नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। अक्सर जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम काफ़ी मायूस हो जाते हैं या काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मायूस नहीं होते, दुखी नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर डालते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे। एक पति पत्नी थे अमेरिका में और दोनों ने प्लान किया कि कल हम चलते हैं अपने दोस्त के यहाँ खाने पर। पति ने कहा ठीक है, मैं तो ऑफिस रहूंगा, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ जाऊंगा एग्जैक्ट 8 बजे तक, तब तक तुम चली जाना। वाइफ ने कहा ठीक है, वाइफ चली गई और ये भी ऑफिस से निकल चुके थे सही समय पर पहुंचने के लिए, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि एड्रेस कहां है, एग्जैक्ट जाना कैसे है। ये रोड भूल गए और 2 घंटे तक जो है इधर उधर भटकते रहे। इन्हें समझ में ही नहीं आया कि मतलब कौन सा रोड सही लक्ष्य तक उन्हें पहुंचा सकता है। 2 घंटे बाद तकरीबन 10 बजे वो पहुंचे तो पार्टी खत्म हो चुका था। उनकी वाइफ घर जा चुकी थी। अब ये बेचारे क्या करते, बहुत दुखी होकर वापस घर गए। घर जैसे गए, पत्नी बहुत गुस्से में थी, बहुत फायर हो गई। एक होता है ना, जब इंसान गुस्सा करता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ये अलग बात है कि कुछ ही देर बाद हम शांत हो जाते हैं। तो वाइफ बहुत गुस्से में थी और बहुत डांटा और बहुत डांटने के बाद बोली तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ। पति को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कुछ देर बाद शांत हो जाएगी, फिलहाल अभी हम इस घर से निकल जाते हैं। वो उस घर से निकल गए, ऑफिस गए और ऑफिस जाकर वो दुखी नहीं हुए कि मेरी वाइफ इतनी नाराज क्यों थी। बस वो बार बार ये सोचने लगे कि 2 घंटे तक मैं जो था रास्ते में भटकता रहा। न जाने मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जो रास्ते में भटकते होंगे, वो सही जहां जाना हो डेस्टिनेशन तक वो नहीं पहुंच पाते होंगे। तो इसका कोई तो उपाय होगा। उन्होंने 20 लोगों की टीम तैयार की और टीम से कहा कि कुछ ऐसा चीज़ हम बनाते हैं जिससे कि मैप जो है हमें पहुंचा दे वहां तक। और 1 महीने के बाद गूगल मैप का निर्माण हुआ और उस शख्स का नाम था सुंदर पिचई, जो कि सीईओ हैं गूगल में। और उसके बाद हम सभी को कहीं भी जाना हो तो फिर कभी बस हम उसमें फिट करते हैं और सही डायरेक्शन के हिसाब से हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हुए हैं। एक और मैं पढ़ रहा था जिन्हें मतलब वाइफ बीमार होने की वजह से उन्हें कपड़ा बहुत धोना पड़ा, तो उन्होंने वॉशिंग मशीन का निर्माण कर दिया। एक और व्यक्ति था जिसे रेलवे स्टेशन पे जब ब्रीफकेस पुराने ज़माने में जब काफ़ी मतलब वजन होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने उसका पूरा प्रारूप ही चेंज करके व्हील लगाकर एक अलग ही पैटर्न उन्होंने दे दिया। तो प्रॉब्लम हम सबकी ज़िंदगी में आती है, दुख आता है, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम से दुखी ना हो के अगर हम उसके बारे में सोचें, उसका सलूशन क्या है, किस तरीके से हम उससे बाहर निकल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया हम लगा सकते हैं। तो अपने दुखी से दुखी ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ क्रिएट करें और 100% आप देखेंगे कि उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। सो हम फिर बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे किसी नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई बताने में गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ पर्टिकुलर कुछ सुनना चाहते हो। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।